गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के हम लेक्चर में भाषाओं की स्थिति है उन पर चर्चा करते हैं, जिस पर POA 1992। POA का अर्थ होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 1992 देश के आज़ाद होने से पहले 1910 में सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। 1910 में हमारे देश को आज़ाद होने से पहले उसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना, उससे प्रोत्साहन करना। लेकिन 15 अगस्त 1947 के देश आज़ाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा के विकास के लिए समर्पित, जो शिक्षा का विकास करता था, उसके लिए एक अन्य विभाग शिक्षा विभाग बनाया गया। वर्तमान समय में वह ही शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। इसके दो भाग हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। इसके दो विभाग हैं। केंद्र सरकार के नियंत्रण से यह कार्यालय राज्य सरकारों की सहायता से भारत के शिक्षा के विकास को बढ़ाए रखे है, उनका ध्यान रखता है। समय अनुसार यह नीतियों और निर्माण में भी कार्यरत है। हमारी जो शिक्षा नीति है वह 1986 की नीति के अनुसार ही है। जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति बनी थी उनके अनुसार ही हमारी शिक्षा नीति। लेकिन इस नीति में 1992 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, जो 1992 में थोड़े बहुत संशोधन किए गए थे। सन 1986 की नीति, जो शिक्षा नीति थी, वह देश में लागू हुई थी। उनके कुछ कमियों को देखते हुए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से उसका आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा नीति की समीक्षा करना और इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करना और शिक्षा के विकास का कार्य करना था। इसकी रिपोर्ट समिति बनाने ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी, क्योंकि जो सबको जिस समिति ने अपने कार्यभार इस 1986 की नीतियों का देखा, वह उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। सरकार बदलने से फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ, यानी कि सरकार बदलने से फिर वही दोबारा शिक्षा नीति लागू होगी जो 1986 में थी। दोबारा एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी थे। उन्होंने फिर से विचार विमर्श किया और शिक्षा नीति की कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1992 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और उस समय जो केंद्र सरकार में मानवीय संसाधन और विकास मंत्री थे, वह श्री अर्जुन सिंह ने 7 मई 1992 को संशोधित शिक्षा नीति में संसद में प्रस्तुत किया। तो उसने जो अर्जुन सिंह थे, उन्होंने 7 मई 1992 को संशोधित शिक्षा नीति को, जिसका संशोधन किया गया था, वह शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत किया। और इसी शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन के साथ इसका नया परिवर्तित रूप हमारे सामने आया है, जो 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो 1992 में हुए थे, इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिसमें विभिन्न शिक्षा सत्रों और शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया का नवीनीकरण पर सुधार किया गया है। यानी कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदलाव किया और उसकी विषय वस्तु पर थोड़ा सा नवीनीकरण किया था। शेष विशेषताएं सिर्फ 1986 वाली शिक्षा नीति वाली ही थी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में शिक्षा की नीति में जो संशोधित रूप हमारे सामने आया था, उसमें भाषाओं की क्या स्थिति थी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने सुझाव दिया था कि जो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वही भाषाएं शिक्षा नीति के लिए लागू होनी चाहिए। उन्होंने 83 सूत्र पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि एक हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, जो 1986 की शिक्षा नीति कहती थी। 2 क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके आधार पर ही हमारी शिक्षा नीति का काफ़ी विकास हो सकता है। इसमें अलग अलग संस्थानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे हम बात करते हैं, CBSE और NCERT ने प्रत्येक राज्य सरकार से विचार विमर्श कर स्कूल स्तर पर छात्रों द्वारा भाषाई कौशल और योग्यता को हासिल करने के लिए प्रतिरूप स्थापित करें। यानी कि जो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के विकास से संबंधित संस्थाएं थी, उन्होंने भी उन पर भी कार्यभार संभाला दिया गया कि वह शिक्षा के स्तर पर विकास करें। POA ने
जो सुझाव दिए थे उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्राथमिक सत्र पर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा था कि मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से जो भाषाएँ हैं वह अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो भाषा है, प्राथमिक भाषा है, मातृभाषा ही होनी चाहिए। जिस क्षेत्र की आबादी 10% अल्पसंख्यकों की है, उनकी एक ही भाषा होनी चाहिए, वह मातृभाषा के माध्यम से ही पाठशाला स्थापित होनी चाहिए। जहाँ अल्पसंख्यक भाषी जो भाषाएँ हैं, अल्पसंख्यक भाषा बोलते हैं, उनके लोगों की आबादी जो 10% से कम है, तब उनके लिए अल्पसंख्यक अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक अध्यापक के पास कम से कम जो बच्चों की संख्या है वह 10 तक होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक के पास जाकर बच्चों को ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी संख्या कम है। ज़्यादा संख्या के लिए स्कूलों का या पाठशालाओं का आयोजन किया गया था। माध्यमिक सत्र, जिन शहरों में अल्पसंख्यक भाषी लोग अधिक निवास करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक जड़े भाषा बोलते हैं वो लोग अधिक निवास करते हैं, वहाँ पर उच्च माध्यमिक जाति के प्रति 8 या 10 प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए। उन स्कूलों का माध्यम अल्पसंख्यकों की भाषा के अनुसार ही होना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों की समझ से आ जाए, यानी कि उनके मातृभाषा या थोड़ी बहुत ही क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए गए उच्चतम माध्यमिक शालाओं की स्वीकृति में शर्तों में ढील होनी चाहिए, ताकि उन्हें समय समय पर सभी सुविधाएं मिलती रहें जो उनका जीवन में अनिवार्य हैं, क्योंकि उन्हें खाना मिलता है, जैसे मिड डे मील, बुक्स वगैरह, पुस्तकें मिलती हैं, बैग वगैरह मिलती है, सभी उसे वह आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों की कक्षा कोई निजी तौर पर प्रारंभ करना चाहता है, उन्हें उनकी अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यानी यदि कोई अल्पसंख्यक कक्षा में कोई निजी तौर पर जैसे ट्यूशन की तरह पढ़ाना चाहता है तो उसको अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि वह उसे पढ़ा सकता है। उच्च शिक्षा, उच्च कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि उच्च कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ साहित्य से संबंधित भाषा या राष्ट्रीय एकता से संबंधित भाषा भी पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के अवकाश का भी आवश्यकता माना गया है, क्योंकि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी और अन्य जो विदेशी भाषाएं हैं उनका भी ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करवाने के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए, यानी कि राज्य हैं जो क्षेत्र या संबंधित यानी मातृभाषा में जो बुक्स पुस्तकें होती हैं उनके लिए तैयार करवाने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। आज हमने प्राथमिक सत्र, माध्यमिक सत्र, उच्च सत्र पढ़ा है। POA जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है, 92 का जो सुझाव है, जो सिफारिशें दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या 2005 पर चर्चा करेंगे।